आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका सहयोगी संदीप परिहार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं। जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण जो कार्य प्रारंभ होने जा रहा है उससे संबंधित कुछ तथ्य, कुछ निर्देश, कुछ याद रखने योग्य बातें लेकर आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि हमें जब प्रगणक या सुपरवाइजर का दायित्व मिलता है या अन्य कोई दायित्व मिलता है तो आपको ऐसी स्थिति में कहां कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। पहला है, आपको सबसे पहले देखा जाए तो हमारे मई माह में सबसे पहला चरण जिसको हम बोल देंगे हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस जो कार्य किया जा रहा है, अर्थात मकान का सूचीकरण का जो कार्य किया जाएगा, उस स्थिति में आपको मकान सूचीकरण, मकान की गणना में निम्नलिखित चरणों से स्वयं को परिचित करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी HLB अर्थात हाउस लिस्टिंग ब्लॉक जो मिलेगा उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री को आप देख लें कि मुझे किस बाउंड्री के तहत, किस सीमा के अंतर्गत कार्य करना है। साथ ही साथ आपको जब भी प्रशिक्षण दिया जाए तो प्रशिक्षण लेते समय आप ध्यान दें कि आपको यह सीखना पड़ेगा कि भवन क्या है, मकान क्या है, परिवार क्या है, किन्हें मकान माना जाएगा, किन्हें भवन माना जाएगा और उनकी गणना किस प्रकार की जानी है। जब भी आपको जो भी HLB अर्थात मकान सूचीकरण ब्लॉक मिलेगा, आप उस दी गई लोकेशन को आप चेक कर लें। साथ ही साथ आपको जो आदेश अर्थात नियुक्ति पत्र मिलेगा उससे भी मिलान कर लें कि जो नियुक्ति पत्र है और जो मुझे आवंटित HLB है वो दोनों एक है। अब आखिर मिलान कहाँ करना है? तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार की जो जनगणना है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज है, ऐप के माध्यम से कार्य होना है। आपके लॉगिन ID और पासवर्ड आपको मिल चुके होंगे। तय समय पर बताए गए दिनांक अनुसार, निर्देश अनुसार आपको ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है और जो HLB दिखाई देगी वह HLB आपको आपके आदेश में मिलान हो जाना चाहिए। मिलान पाते हैं तो ठीक, अन्यथा आप अपने सुपरवाइजर या चार्ज अधिकारी को से संपर्क करके उन्हें बताएं। फील्ड का जब भी आप कार्य करें तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने साथ अपना पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा CMMS पोर्टल पर प्रगणक पर्यवेक्षक के रूप में पंजीकरण जब भी आप करें तो मूल पहचान पत्र को भी अपने साथ रखें। आपको याद रखना है कि यदि आपका HLB क्रमांक में कोई परिवर्तन होता है तो आप अपने चार्ज अधिकारी को अवगत कराएं। साथ ही साथ फील्ड कार्य में जाने से पहले सुनिश्चित करना है कि आप अपने राज्य संघ और अनुसूचित जनजातियों की सूची आपको मिल गई है या नहीं है। नहीं मिलती है तो आप उसे मांग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको PDF HLO ऐप में भी उपलब्ध मिल सकता है। ब्लॉक की पहचान करना है, अपने पर्यवेक्षक के साथ भूतगढ़ सीमाओं और प्रमुख स्थलों की स्पष्ट रूप से पहचान करना है। और पहचान करने में यदि कठिनाई होती है तो सीधे चार्ज अधिकारी से संपर्क करें और उस मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं आसपास के ब्लॉक से अतिव्याप्त न हो। अर्थात ध्यान रखना है कि आपको जो ब्लॉक मिला हुआ है उसकी बाउंड्री तय करना है, यदि सीमा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति में आप अपने अधिकारियों को सूचित करें। फील्ड कार्य पर शुरू करने से पहले क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिले। जिस प्रकार पूर्व में आप सभी ने SIR संबंधित कार्य किया, प्रतिनिधियों और जो हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित जो व्यक्ति थे उनका सहयोग लेकर कार्य पूर्ण किया, अपने क्षेत्र में करवाएं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलकर उन्हें इस प्रकार के बारे में बताएं कि क्या कार्य होने जा रहा है ताकि वे आपका सहयोग कर सके। अपने मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रत्येक भवन को मार्कर पेन से संख्या दें और कोष्टक के भीतर इसमें जनगणना मकानों की संख्या लिखें। अर्थात जो मकान वहां पर पहले से नंबर अंकित हो, लेकिन जब आप ऐप से उसकी गिनती करने जाएंगे ऐसी स्थिति में उसका जो मकान नंबर, भवन नंबर जो दिया गया है वह हो सकता वही मिल जाए, लेकिन
अधिकांश स्थितियों में एक और जो पहले से दर्ज है वो मकान नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में एक पर जो मकान नंबर आपको आवंटित होगा डायरेक्टली ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वही आपको अंकित करना है। अपने मकान और ब्रैकेट में जनगणना मकान की संख्या लिखना है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक भवन और जनगणना मकान चाहे उसका उपयोग आवासीय, गैर आवासीय, वाणिज्य या अन्य में हो रहा हो उसका दौरा किया जाना अनिवार्य है। अर्थात हमें प्रयास करना है कि इस जनगणना जो एक प्रकार की मकान की गणना होती है उसमें कोई भी मकान न छूटे और प्रयास करना है कि कोई भी दोहराव न हो। उत्तरदाता जो आपको उत्तर प्रदान कर रहा है उसके प्रति सम्मान प्रकट करें, उचित अभिवादन करें ताकि आपका वो जो कार्य है वह सकुशलतापूर्वक हो सके। जनगणना अधिनियम के अनुसार गोपनीयता बनाए रखना है। जनसंख्या 2027 के आधिकारिक से किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा न करें। चूंकि पूरी जनसंख्या का डाटा है, पूरी जनगणना का डाटा आपके पास ऐप में रहेगा, वह डाटा आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को किसी की जानकारी नहीं बताना है और उसे बिल्कुल पूर्णतः गोपनीय रखना है। कार्य के लिए निर्धारित समय सीमाओं पर ध्यान रखना है। विभिन्न कारणों से डिजिटल प्रणाली में तकनीकी समस्या आ सकती है, ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने वरिष्ठ अधिकारी जैसे पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, फील्ड ट्रेनर या चार्ज अधिकारी से सहायता मांगे और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित निदेशालय के हेल्प डेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारण से ऐप अनइंस्टॉल किया जाना है तो डेटा हानि से बचने के लिए, चूंकि आप इस बार ऐप के माध्यम से गिनती कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल को पूरे माह सुरक्षित रखना है, क्योंकि यह कार्य अगर जिस डिवाइस में, जिस मोबाइल में आपने लॉगिन करके कार्य प्रारंभ किया है अंत भी उसी से करना है और प्रयास करना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस किए गए कार्य को समय समय पर सिंक्रोनाइज करते जाएं। सिंक्रोनाइज न करने की स्थिति में डिवाइस अनइंस्टॉल होता है या डेटा से हानि अगर होती है तो आपका सारा डाटा चला जाएगा। मोबाइल डिवाइस को अनावश्यक रूप से न बदलें। डिवाइस का परिवर्तन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में फील्ड कार्य के दौरान डेटा लॉस और सिंकिंग से संबंधित अधिकांश समस्या दूर हो जाएगी। कृपया स्मरण रहे कि यदि नई डिवाइस पंजीकरण की जाती है तो पुरानी डिवाइस स्वतः ही अपंजीकृत मानी जाएगी, अर्थात भविष्य में पुरानी डिवाइस से डाटा सिंक नहीं किया जा सकेगा। तो ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। साथ ही साथ फील्ड भाषा का कार्य जब भी आप शुरू करें तो ड्रॉप डाउन में आपके पास दो ही भाषाओं दी गई है, हिंदी और अंग्रेजी। इसलिए इसमें भी आप सावधानी रखें कि सर्वप्रथम अगर आपने हिंदी भाषा का चयन करा तो पूरा कार्य हिंदी भाषा में होगा और यदि आपने इंग्लिश भाषा का चयन किया तो इंग्लिश भाषा सदैव रहेगी, उसको आप बाद में बदल नहीं सकते। प्रगणकों को आंकड़ों को दर्ज करते समय सावधानी रखनी चाहिए। सूचना सही प्रकार से दर्ज की जानी चाहिए। यदि पर्यवेक्षक द्वारा जांच में आंकड़े गलत पाए जाते हैं तो पर्यवेक्षक द्वारा उस गलत एंट्री पर रिमार्क डालकर वो दोबारा आपके पास भेजी जाएगी, जिसके लिए आपको उस पर दोबारा कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है जनगणना के दौरान और क्या क्या आपको कार्य करना है, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आशा करता हूं कि आपको जानकारी स्पष्ट हो रही है। साथ ही साथ निकट भविष्य में इससे संबंधित और अन्य वीडियो भी जारी किए जाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।